जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप अगर ये वीडियो को देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से ही आएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देख लेंगे तो सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 26 में एग्जाम दे रहे हैं। तो साइंस का कुछ 20 प्रश्न आपके लिए चुन कर लाए हैं, जो कि विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग चुन कर लाए हैं। मात्र 20 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है, क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 नंबर। पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम से आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे, ताकि इस प्रकार से पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन और ऊष्मा शोषी। तो बताइए किस प्रकार से श्वसन अभिक्रिया है। तो किस प्रकार से है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। यदि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो बताइए कैसा होता है। श्वेत रंग, भूरा रंग, लाल रंग या हरा रंग। तो कैसा होता है, तो इसका जो रंग होता है वो हरा रंग होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा नंबर बच्चों कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब है कि साग सब्जी को हम लोग जो विघटन यानी कि बेकार हो जाता है उसको कंपोस्ट बनाने के जो करेंगे, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उष्माशोषी या उष्माक्षेपी या उभयगामी या प्रति स्थापित। तो बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए किस प्रकार की है, तो वो कैसा अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि बी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लाल तप्त आयरन पर ज्वाला जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि लाल तप्त आयरन पर जब हम जल वाष्प करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। FeO, Fe3O4 या Fe2O3 या FeS, यानी जिसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। तो कौन सा होगा, तो इस पर होता है Fe3O4 होता है। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही। कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये सभी जो प्रश्न है ये विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न है, वहां से हम लोग चुन चुन करके लाए गए प्रश्न है ये। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सारा प्रश्न आपके पास डाउट हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, तो वह कौन सा उत्पाद बनता है। यानी कि सोडियम जिंक हाइड्रो से करता है, तो Na2ZnO प्लस H2O, Na2N ये तो नहीं होगा, इसके बाद NaO ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास है Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि हमारे पास डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस पर हम एक संपूर्ण वीडियो लाएंगे कि कौन सा अभिकारक बनता है, कौन सा अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, इस पर हम संपूर्ण वीडियो लाएंगे तो आप क्लियर डाउट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है बच्चों। बताइए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम दोनों बता चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ये दोनों को हमने डिफाइंड कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, या तो फिर आई बटन में इसका लिंक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जो कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं। रासायनिक क्या है, सॉरी, दोबारा उपयोग करते हैं वो हो गया भौतिक, जो दोबारा उपयोग नहीं करते वो क्या गया रासायनिक। तो दूध से दही बनना कैसा है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ज्यादा जानने के लिए आप आई बटन में देख सकते हैं। चलिए आठवां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के, तो बताइए मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। तो मोमबत्ती तो बिना माचिस जलेले नहीं जलेगा, केरोसिन बिना माचिस जलेले नहीं जलेगा, कोयला और मीथेन गैस भी वही है, बिना जलेले नहीं जलेगा। लेकिन कोयला आपस में भी टकरा जाएगा तो आग लग जाएगा। जब दो कोयला आपस में टकराएगा तो वहां पे वो जलने लगेगा, ये ज्वलनशील है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। आलू के चिप्स की थैली में, जब आप सभी आलू के चिप्स खाए होंगे, ठेला में खाए होंगे कि ऐसे मिलता है, डिब्बा में नहीं मिलता जी, पैकेट में मिलता है। देखोगे कि 5 रुपया का पैकेट ये बड़ा रहेगा और छोटा 4-5 अंदर में रहेगा। तो उसमें जो फुला हुआ रहता है वो कौन सा गैस भरा रहता है, बताइए। ऑक्सीजन रहता है या नाइट्रोजन रहता है या हीलियम रहता है या मीथेन रहता है, तो कौन सा गैस भरा रहता है बताइए। तो इसमें जो रहता है वो नाइट्रोजन रहता है। कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन, यानी 8 का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है
श्वेत रंग होता है। कैसा रंग होता है? श्वेत रंग। कैसा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौह कैसी होती है? तो उसका जो लौह होती है कैसा होती है? पीला, चमकीला, लाल और नीला। तो बताइए कैसा होता है, कैसा लौह होता है, इसका कैसा लौह होता है? तो सबसे पहले ये व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। और क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। यानी कि ऑप्शन बी सही है। 10 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका एक संपूर्ण वीडियो लाएंगे हम। तो अभी है फिलहाल 1 नंबर सही है। इस पर हम वीडियो लाएंगे तब तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। कह रहा है कि जिंक को जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो कैसी अभिक्रिया, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो संयोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन है या वियोजन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया है तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा सही हो जाएंगे? बी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये हो सकता है। क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, ये भी हो सकता है। क्लोरीन अभिक्रिया नहीं होता है तो ये तो हो गया ही नहीं। आयरन लवण एवं जल तो बनेगा नहीं। इसका मतलब क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। हाइड्रा हाइड्रोजन गैस तो बनता है, इसमें हाइड्रोजन गैस है। क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयरन क्लोराइड तो बनता है लेकिन हाइड्रोजन बनता है। यहाँ हाइड्रा ऑक्साइड दिया है। क्या दिया इसमें? हाइड्रा ऑक्साइड। लेकिन बनता क्या? क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? क्लोराइड बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगला। अगला प्रश्न हमारे पास दिया, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? बताइए धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका जो धुएं का रंग होता है वो भूरा और लाल दोनों होता है। कैसा होता है? दोनों। नाइट्रोजन का भूरा और लाल दोनों होता है। आप दोनों मारेंगे, ठीक है। इनमें से सभी दिया होगा तो इनमें से सभी मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो लोहे पर जो जंग लग जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृति, विस्थापन। इनमें से कोई नहीं तो उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आप बताएंगे CaO, CaHO, OH2, CaCO3, Ca कैल्शियम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CaOH2 हो जाएंगे। यही हमारा क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल, अभिकारक, अभिक्रिया या अभिकारक या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जब आप किसी के शादी में जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? कि चीफ गेस्ट आया, गेस्ट आया है। समझ गए ना? क्या गेस्ट आया? जब आपकी वाली की शादी होती है तो क्या कहता है? तो आपकी वाली जो थी वो क्या थी पहले? आप समझिए क्या थी? जब जाते हैं तो क्या गेस्ट होती है। तो यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। उसी तरह कोई भी केमिकल अगर रिएक्शन करता है, किसी के साथ मिलता है, क्रिया भाग लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। भाग लेने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। अब दोनों जब मिलता है तो क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। समझ गए? यानी कि भाग लेने के बाद जो बनता है, यानी बाद बनता है, बाद में जो होता है वो क्या होता है? प्रतिफल। जैसे कि आम, आम का रस का रस अब प्लस पानी मिला देते हैं तो हो गया जूस। क्या गया? जूस। यानी क्या गया? प्रतिफल। अभिक्रिया, ये दोनों जब मिल रहा है आपस में क्या गया? अभिक्रिया। और अभिकारक, जैसे पानी है, ये पानी और ये क्या है? दूध है। ये क्या है? दूध है। ये क्या है? दूध है। तो पानी हम इसके साथ मिल रहा है तो पानी क्या गया? अभिकारक। ये पानी के साथ दूध मिल रहा है तो दूध क्या गया? अभिकारक। तो ये समझ गए? अभिकारक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास कि ये F2O3, ये तो हम इसका एक संपूर्ण वीडियो ला देंगे। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। इस पर हम संपूर्ण वीडियो लाएंगे जो जल्द ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि CuO प्लस H2 यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कैसा है? तो कैसा? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। तो कैसा है? तो रेडॉक्स है। ये 2-3 प्रश्न जो है कि हम इस पे एक वीडियो ला देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये था 20 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे प्रश्न 2026 में। जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रश्न को आप संपूर्ण जानकारी आपको दे दिए हैं। इस प्रश्न को एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।